नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, Japanese में konnichiwa, Pradeep ji. Awariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Now, Pradeep ji, Modi ji has said very, very clearly that as far as he is concerned, he sees India as a superpower very, very shortly, in the sense that we will join the superpowers club, along with the USA, Russia and China. Of course, there are no other superpowers left. Not France, not UK, not Germany. बिल्कुल सर। They're all behind us, and very, very shortly we'll be overtaking Germany as well in terms of GDP. और मोदी जी का एक और भी सपना है कि India should have at least a couple of crore entrepreneurs in the next 2 or 3 years. It's not just a question of increasing the GDP; it's also a question of increasing business. The point is, business. India's business should be business. That's it. That's what I think everybody is aiming for. And number two, in terms of defense production, we really and truly have surpassed even the most optimistic predictions. आज की तारीख में जिस प्रकार डिफेंस प्रोडक्शन चल रही है हिंदुस्तान में, मतलब अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड महिला सशक्तिकरण और पिछड़े जो दलित, ओबीसी एंड ट्राइबल्स है, इनके लिए जो एक फंड्स उन्होंने क्रिएट करके रखा है, एक विजन तो है। भले राहुल जी कह रहे हैं कि आपने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने बिजनेसेस टोटली डाउन है, एमएसएमई शट डाउन हो रहा है, बट मोदी जी जो आंकड़ा दे रहे हैं कि 11 से हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए, हम योगा भी है हमारे पास और ब्रह्मोस भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो एक एक चीज जिस प्रकार से वो कर रहे हैं एंड सब्सटैंशिएट कर रहे हैं, फैक्ट्स दे रहे हैं, आंकड़े दे रहे हैं। ये एक चीज है। 2 करोड़ को हमने ट्रेन कर दिया स्किल इंडिया के माध्यम से, मोदी जी 2 करोड़। तो हमने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट किया था, हमने आत्मनिर्भरता क्रिएट किए। तो कभी कभी लगता है कि बातों में दम है, बट जब राहुल गांधी जी एक एक चीज हाईलाइट करते हैं कि यहाँ पर बहुत तकलीफ है, एम्प्लॉयमेंट तो कुछ है ही नहीं, 2 करोड़ के बात आप कर रहे थे और 51,000 लेटर्स आप अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहे हो, तो यहाँ पर बीजेपी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि व्हाट इज हकीकत क्या है। जो उन्होंने अलग अलग चीजें कहे कि एम्प्लॉयमेंट इस प्रकार से इतना हमने मोदी जी के रोजगार मेड़ावा किए हैं और हर रोजगार मेड़ावा के एवरेज लेंगे तो हर मेड़ावा में करीबन 62,000 या 63,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स लगातार बढ़ चुके हैं। बट इज दैट इनफ? द कांग्रेस आस्क सच अ बिग डाइवर्स कंट्री एज इंडिया, मोर देन 140 करोड़ से ऊपर या 150 करोड़ के आसपास के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना 51,000 या 62,000 अपॉइंटमेंट लेटर से हो पाएगा क्या? आप एमएसएमईज के बारे में क्या बोल रहे हो? आप अलग अलग एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए क्या किए? किसान आत्महत्या किस प्रकार से, स्पेशली महाराष्ट्र, तो इनका जवाब देना सरकार को। एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एक हुआ है बैकफॉल की किसान के बारे में लूज टॉक या कोई डिस्कशन हो रहा है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनका कहना है कि रम्मी नहीं खेल रहा था, बट वीडियोस में जो आए हैं, तो दिस इज ऑल डिबेटेबल। फडणवीस साहब कुछ कह रहे हैं। Sir, in any event, as far as Fadnavis साहब is concerned, let's wish him a very, very happy birthday. बिल्कुल बिल्कुल। आज फडणवीस साहब का जन्मदिन है। यस यस। उनको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजीत दादा पवार का भी बर्थडे, so happy birthday to him as well. But this is really and truly lovely. All I'm saying is, at the end of the day, what Modi ji has dreamt is that MSMEs and small businessmen should be the backbone of the Indian economy. बिल्कुल। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो लघु उद्योग होने चाहिए, ऐसा मोदी जी शुरू से कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं और कल भी कह रहे थे। हाई इफ यू रिमेंबर व्हेन ही जस्ट बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने ये कहा था, एक क्या सूरत के एक पिज्जा वाली का उन्होंने एक मेंशन किया था, कहता भाई वहां जाकर उनका पिज्जा खा के देखो, इट इज सो ब्यूटीफुल। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर गेस्ट। आई थिंक वी हैव गॉट अ वंडरफुल पैनल ऑफ गेस्ट एट द मोमेंट विद अस। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू देम। ऑल थ्री ऑफ देम आर देयर। संजय द्विवेदी जी नमस्कार। जय श्री राम। जय सिया राम। हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। लक्ष्मण सौजी साहब, हर हर महादेव, नमस्कार।
नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय हर हर सिया राम, महादेव, जय भवानी, सिया राम। जय शिवाजी। बहुत दिनों के बाद साहू जी साहब बड़े आए। दिनों के बाद आए सर। और गोपाल तिवारी जी कैसे हैं सर? गोपाल जी बिल्कुल ठीक हूँ सर। नमस्कार जी। सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जय सिया राम, जय संविधान। सब भूमि गोपाल की है। सब भूमि गोपाल की, सब धरती गोपाल की। सर क्या बात कर रहे हैं, हर Yes, जगह sir. राधे 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 राधे। सर क्या बात है। तो गोपाल जी आपसे शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं सिर्फ 51,000 या 55,000 अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट करके क्या होगा, आपने तो 2 करोड़ जॉब प्रॉमिस करी थी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आरबीआई के आंकड़े, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े जो सरकार सामने देती है, वो कहते हैं भैया यहां पर तो हम 12.5 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं। दे हैव बीन क्रिएटेड, अलग प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में। तो इट इज नॉट कोई ज्यादा फर्क नहीं है इन टोटल। जो अगर टोटल आंकड़ा देखा जाए तो 17-18 करोड़ नौकरियां तो आई हैं, ऐसा करके उन्होंने बोला है। और सर ये बात क्या है कि कांग्रेस हमेशा नेगेटिव देखती है सर, ये बात है क्या गोपाल तिवारी जी? आप हमेशा नेगेटिव बात क्यों करते हो सर, ये बताओ ना। कोई पॉजिटिव भी बोला करो सर, अच्छी सर देश की अच्छी बात भी तो बोला करो। है जो 10 साल कांग्रेस का जो भी काम देख के ये देश की जनता ने 14 से 24 देखे, 24 में 100 गुना कांग्रेस को ज्यादा सीट्स दिया है, 50 के 100 हो गए। और इनके 35%, 34% कम हो गए। आप भी जानते 303 से 230-40 पे आ गए। बात यह है कि देश की जनता सभी देखती है और इनके ऊपर और भी भरोसा कर रही है। ठीक है, वो कई हथकंडे अपना रहे, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, जो कि अभी ईडी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई इनको। बात यह है कि भैया ठीक है, चलो कोई भी कारण ये सत्ता में बने हैं, तो जिस जनता ने अपोजिशन लीडर बनाया है मजबूती से, वो जनता के सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे सर? फिर अगर अपना फर्ज ही है उनका, तो रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में ये तो सवाल वाजिब है। और चीन कहाँ से कहाँ हो रहा है, और किसानों के बारे में सर, किसानों के बारे में सभी किसान हैं, सभी है जी जी। तो इसमें अगर ये है तो ये संसद सत्र में बातें होनी चाहिए। आप आराम से कॉन्फिडेंटली समझाना चाहिए। अगर कुछ है तो व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। हम कहाँ बोलते हैं, हम तो स्वागत करेंगे सर आप, और क्या। तो जो ये तो जनता के लिए अगर आप ही कर रहे हैं और हम भी जनता की सवाल उठा रहे हैं, तो ये तो समझदारी से पेश आना चाहिए ना सर। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है। गोपाल जी कहीं पे भी ये सब बातें हवा में कर रहे हैं, एडवर्टाइज में बातें रखते हैं। फिर आपके जो इतने जो सुब्रमण्यम स्वामी है, अरविंद सुब्रमण्यम हो, उर्जित पटेल हो, ये छोड़ के क्यों चले गए सर? गोपाल जी आंकड़े सुनो। प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्होंने भी कहा है कि इनका जो क्राइटेरिया है आंकड़ों का, वो बिल्कुल गलत है। तो ये कौन सा तरीका? गोपाल जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो आंकड़े हैं, नेशन फर्स्ट, बोले देश सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, 11th इकोनॉमी से 4th बिगेस्ट इकोनॉमी मैंने पहुंचा दिया हूं। योगा से लेके ब्रह्मोस, योगा भी है, ब्रह्मोस मिसाइल भी डेवलप कर रहा हूं। डोकलाम से लेके ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस, विकास को भी संभाला है, विरासत को भी संभाला है। क्या इसको आप चैलेंज कर सकते हो? दिख रहा है गोपाल जी? सर अभी 5 साल पहले जब 2019 का पुलवामा अटैक हुआ, उसके बावजूद भी हमें उससे कोई सीख नहीं मिली। उस समय सत्यपाल मलिक ने ये सवाल पूछा था। अभी मनोज सिन्हा जो है, इन्होंने सवाल खड़े कर दिए परसों, शायद आपके जानकारी में है क्या पता नहीं। अभी के जो बीजेपी की, उन्होंने कहा कि ये हमारी गलती है, तो हमारी गलती हम सुधार नहीं सकते क्या? हम किसी को अकाउंटेबल ठहरा नहीं सकते? हम क्या मतलब क्या कर रहे सर? ये कोई मजाक बनाया है? लोगों की जाने जा रही है और इतने लोग तो मतलब जो आतंकवादी है, ना मारे गए ना पकड़े गए। जो हमले हुए तो वो तो वहां के जाके किए उन्होंने, पाकिस्तान ने उसका वापस रिफाउंडेशन चालू कर दिया, काम भी चालू कर दिया। और जो चीन है, जो वो तो हमारे डिफेंस के जो ऑफिसर है,
वो खुद बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ना पड़ रहा है, तो संघर्ष करना पड़ रहा है। और चीन जो है वो सीधे सीधे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और हमारे जयशंकर जी कहते हैं कि भाई हम जाके चीन से संबंध सुधारेंगे। और कौन से सुधारेंगे सर, जब हमारे दुश्मन को वो इतनी शक्ति दे रहा है तो हम क्या क्या उम्मीद लेके बैठेंगे। हम जनता के सवालों पे हम जनता की लेकिन गोपाल तिवारी जी हम बनेंगे कि नहीं, तो आप क्या चाह रहे हैं? मेरी सर मुझे समझ में नहीं आया सर। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, प्लीज एक्सप्लेन जस्ट अ लिटिल बिट। हो सकता है कि मेरी मंदबुद्धि हो। आप क्या चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से भी युद्ध करें, चीन से भी युद्ध करें, और बाकी बांग्लादेश भी ऐड कर दीजिए, सारी दुनिया से युद्ध करें हम एक टाइम पे? व्हाट जयशंकर इज डूइंग इज ही इज डिवाइडिंग द एनिमी। जो हमारे दुश्मन है उनको अलग थलग कर रहे हैं ना। पाकिस्तान से निपट लो, उसके बाद चीन से निपटेंगे। और जहां तक चीन का सवाल है, आज की तारीख में चीन के साथ 140 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है सर हमारा चीन के साथ। तो क्या चीन से हम झगड़ा करने, युद्ध करें चीन के साथ? 100 अरब डॉलर से हमारा माइनस में, मतलब हम जितना भी सर मैं सवाल कुछ और पूछा हूं, एवरीबॉडी नोज दैट इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें ट्रेड डेफिसिट है व्यवहार करना चाहिए। और आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। और उन्होंने कितने सीट्स 30 जगह के तो नाम बदल दिए। और आप मतलब इससे पहले चीन के साथ संबंध नहीं थे क्या? हम उनके साथ झूला झूलते हैं ना। पहले कहते थे कि हम आंखों में लाल आंखें दिखाएंगे। तो आप क्या चाह रहे हैं? कहाँ गई? तो आप क्या चाह रहे हैं? आप चाह क्या रहे हैं ये तो बताइए। चलिए ये तो क्रिटिसिज्म हो गया, लेकिन कांग्रेस का सोल्यूशन क्या है? नहीं, हमला करें? ये वास्तवता है और यही वास्तवता के ऊपर सवाल खड़ रहे। ये सुप्रिया सिन्हा जी ने हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसके ऊपर बातें कही, उसका कोई जवाब नहीं। और आप संसद में भी ना बोलने दे रहे, ना बोल रहे, ना बातें कर रहे। तो अभी संसद चल रही है तो ये सब बातें रखनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। और क्या चाहता है? लेट मी गो अक्रॉस टू लक्ष्मण साहू साहब। लक्ष्मण साहू साहब, आपको क्या समझ में आया कांग्रेस क्या चाह रही है? कि हम चीन पे हमला करें, पाकिस्तान पे भी हमला कर दें, और ट्रंप साहब क्योंकि हमारे खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं कि मैंने चीज पार करा दिया, तो ट्रंप पे भी हमला कर देते हैं सर। व्हाई नॉट? व्हाई शुड वी नॉट हैव, वी शुड अटैक एवरीबॉडी। मतलब हिंदुस्तान को हम डिस्ट्रॉय कर दें, कहने का मतलब ये हुआ। सौजी साहब अब आप इस पे रोशनी डालें, मेरी समझ के बाहर है ये। अब आप बोलिए। बजाज साहब, नंबियार साहब 20 और जवान हमारे मारे गए सर। दोनों प्रवक्ता, सबको नमस्कार। नमस्कार सर। और देवेंद्र अब एक फडणवीस तो जी का जन्मदिन है। राजनीतिक गतिविधियां, हैप्पी बर्थडे टू बहुत तेज देवेंद्र है। फडणवीस जी। राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज है आजकल जी, बहुत। सभी मुद्दों के साथ चर्चा होनी चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन फिर भी आज 22 जुलाई है सर। जी है। 22 जुलाई है। जिस वातावरण में से हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ मोदी है, तो यहाँ महाराष्ट्र में नरेंद्र के साथ, मोदी के साथ में देवेंद्र फडणवीस जी है। जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट चल रही है आज, जो उनके मुख्यमंत्री है हमारे, उनका आज जन्मदिन है साहब। जी है। और उनका जन्मदिन के ऊपर जो एक आज किताब का विमोचन हुआ है, उसमें शरद पवार जी ने उनके बारे में जो कहा है, उनकी जो रफ्तार है वो बहुत तेज है देवेंद्र जी की। और ये रफ्तार उनको मेरी आयु तक ऐसे बढ़ती रहे, ऐसे उन्होंने शुभकामनाएं दी है। वो अधिवक्ता है देवेंद्र जी। और राजनीति में जैसे पार्षद से लेकर नागपुर के मेयर से लेकर एमएलए, बाद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बाद में डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, इस भूमिका में देवेंद्र जी सब को मालूम है। पब्लिक में हमको संगठन में देवेंद्र जी का जो परिचय है, वो जैसा भी बजट का घोषणा सेंट्रल की या स्टेट की होती है, पहले पिछले 15-20 साल से जब भी अर्थ संकल्प सुनाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हम सब कार्यकर्ताओं को अर्थ संकल्प बजट कैसा पढ़ा जाए, कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा उसका स्टडी करना चाहिए, उनका क्लास हमारे लिए होता है।
राजनीति में एक अच्छा अधिवक्ता, एक संयमी नेतृत्व, एक भागदौड़ी करने वाला, एक सक्षम कष्ट लेने वाला नेतृत्व, ये महाराष्ट्र को हमारे देवेंद्र जी की वजह से मिला है। जैसे जैसे मुद्दे सामने आते हैं, उन्होंने जैसे जैसे काम किए हैं, तब नक्सलवाद का सामना महाराष्ट्र में करते हुए गढ़चिरौली का जो उन्होंने चित्र बदल दिया है। गढ़चिरौली में पिछले 4-5 साल में माइनिंग का वहां एक बिजनेस चलाकर वहां 14,000 लोगों को नौकरियां देने का पिछले 4-5 साल में उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया जी। और आज एमटीपीए का स्टील का जो यूनिट नया आने जा रहा है, उसके वजह से वहां 10,000 रोजगार की निर्मित होने वाली है। एक गढ़चिरौली का जो चित्र है, पहले कैसा था कि कोई प्रशासन में कोई अधिकारी अच्छा काम नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट के लिए गढ़चिरौली भेज दो, ऐसा एक कहावत बोली जाती थी। आजकल गढ़चिरौली का जो चित्र बदल दिया गया है, ऐसा हर एक जिले का चित्रीकरण देखेंगे तो महाराष्ट्र का पिछले 10 साल में या 7 साल में, 8 साल में, 5 साल में, जब भी देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही है, उनके साथ में हमारे एकनाथ जी शिंदे है, वहां अजित दादा पवार, आज का अजित दादा जी का भी जन्मदिन है जी। लेकिन मैं देवेंद्र जी के बारे में कहना चाहता हूं कि जब सरकार चलानी है तो कितने मुद्दों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और एक महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा नेतृत्व देवेंद्र जी के रूप में हमको देखने को मिलता है। साहू जी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें अभी चल रही है, जो चर्चा चल रही है, जिन्होंने गोपाल जी ने जो जिक्र किया, जो मुद्दा आपने उठाया, उसके ऊपर मैं आना चाहता हूं। लेकिन मैंने पहले इस आज का जो राजनीति का जो चित्रीकरण होने जा रहा है, कौन संभाल रहा है राजनीति? वहां नरेंद्र मोदी जी एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है भ्रष्टाचार का या कोई अलग से, और यहाँ महाराष्ट्र में देवेंद्र जी हमारा लीडरशिप कर रहे हैं, उनकी ये छवि है आज। नासिक, तो ये सरकार कैसे चल रही है? तो सरकार सब मुद्दे के साथ ईमानदारी से जो चल रही है, जो सावधानी से चल रही है, इतने सारे संकट आने के बाद, चाहे आसमानी संकट हो, चाहे विरोधी दल के हो, चाहे और कौन से हो, समाज का चित्रीकरण, राजनीति का चित्रीकरण, जो आज का जो है, उसके सामना हनी ट्रैप नासिक से हुआ है। साहू जी साहब, जो सामना हनी ट्रैप हर एक चीज का, साहू जी साहब, हनी ट्रैप देखना चाहिए, नासिक, सोचना चाहिए। जहां से आप विकास की दिशा में देश को और राज्य को लेके जाने वाली जो हमारी लीडरशिप है, साहू जी साहब, उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। साहू जी साहब, नासिक से हनी ट्रैप के जो पेन ड्राइव नाना पाटोले जी ने असेंबली में दिखाया, वहां से पूरा गतिविधि शुरू होगा। वही पेन ड्राइव के सहारे एकनाथ शिंदे जी सरकार बना दी। यही नाना पाटोले जी, विजय विदेट्टीवार का आरोप है। आप नासिक से हो साहू जी साहब, क्या ये हनी ट्रैप का कोई असर पड़ेगा सरकार में? बिकॉज लोधा जो इसका कायाकल्प करने वाले महाजन जी, गिरीश महाजन को भी वो, तो किस प्रकार से देखते हो हनी ट्रैप का, क्या ये सरकार पे असर पड़ेगा? साहब, इसमें 3 बातें अलग अलग है। मैं इसके बारे में सोच समझकर आपके साथ बात कर रहा हूं जी। एक तो सम्माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी ने जो सभागृह में बताया, उनके सामने जो विषय आया था, मंत्रीगण का इसके साथ कुछ संबंध है, तो इन्होंने पूरी तरह से उसमें कोई भी मंत्रीगण का संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा उन्होंने पूरा साफ तौर पे सभागृह में बताया है। दूसरी बात ऐसी है कि जिस तरीके से कंप्लेंट लॉन्च हुई थी, बाद में जिन्होंने कंप्लेंट लॉन्च की थी उन्होंने उनकी कंप्लेंट पीछे ले ली, इसलिए उसका एक अलग मामला है। और अभी जो चर्चा चल रही है, पटोले साहब ने जो पेन ड्राइव की बात की है ना, वो सिर्फ बात ही है, उसका कोई भी सामने कोई चित्रीकरण या वो पेन ड्राइव में क्या है, ये कोई भी कुछ भी आया नहीं है। इसके लिए उसके बारे में चर्चा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो वातावरण बना हुआ है और जिस तरीके से सामने चित्रीकरण आ रहा है, इसमें प्रशासनिक कोई अधिकारी का कोई संबंध है, ऐसा अगर लगता है तो उसकी जांच करनी, वो जांच हो जाएगी। लेकिन
जिस तरीके से न्यूज आ रही है, ये हनी ट्रैप हुआ है, हनी ट्रैप हुआ है, हनी ट्रैप हुआ है, इसके वजह से एक शहर की बदनामी और इस क्षेत्र के लिए सावधानियां बरसनी चाहिए, ऐसा एक मैसेज आता है। लेकिन इसके बारे में ठोस ऐसा हमारे सामने चर्चा, हम शक कुछ भी कर सकते हैं, शक किसी के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रूफ सामने। और दूसरी बात ऐसी है, आपने नाम लिया मंत्री जी का, वो और अलग मामला है। जिस केस में जो एक आदमी के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च हुई है, उसका वो जो निजी मामला है, उसके साथ किसी पूरे एक मामले को जोड़ देना, ये भी एक अलग बात है। एक ही समय में तीनों चारों मुद्दे आ गए, इसलिए हनी ट्रैप की चर्चा हो रही है। लेकिन हर एक चर्चा के लिए हर एक मुद्दा और हर एक मसला अलग अलग है, ऐसा मुझे लगता है। लक्ष्मण साहू जी साहब में जोड़कर एक बड़ा बवाल खड़ा करना, ये कोई ठीक नहीं होता, ऐसे मुझे वैसे भी पेन ड्राइव अभी स्पीकर साहब के पास है, वो देखेंगे उसको, उसमें क्या है क्या नहीं है, करेंगे जो बराबर है ना। देखने के अलावा वो उसके ऊपर चर्चा करना ठीक नहीं होगा। तो सर आपसे जानना चाह रहा हूं कि हाल ही में उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात हुई। उद्धव ठाकरे जी को देवेंद्र फडणवीस जी ने एक संदेश भेजा, पब्लिक में भेजा, ऐसा नहीं है कि कोई हम सोर्सेस के द्वारा बोल रहे हैं या जानकार सूत्रों के द्वारा, पब्लिकली उन्होंने बोला कि भैया अभी वक्त है, इधर आ जाओ, पहले यहां पर थे। और आज उद्धव ठाकरे जी को देखिए कितनी तारीफ करी है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी की। वैसे हैं तो दोस्त, ऐसी तो बात नहीं है, इकट्ठे ही थे, इतने सालों से तो इकट्ठे ही थे ना। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि दोबारा हो जाएगा, मतलब साथ में आ जाएंगे साहब? मैंने जब चर्चा शुरू हुई, जब भी मैंने बोला कि आजकल की राजनीतिक गतिविधियां इतनी तेज है कि कुछ भी हुआ तो भी कोई नामुमकिन नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे जो नेता है देवेंद्र जी, जिनका जन्मदिन है, हमारे कोई भी नेता या हमारी पार्टी की राजनीति ये प्रतिशोध की राजनीति नहीं है। हम किसी को भी हमेशा के लिए दुश्मन, प्रतिद्वंदी समझने के लिए हम तैयार नहीं है। हम देश में बदलाव लाने का सोचकर राजनीति में काम करते हैं। जब देश में बदलाव लाना है, देश में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लानी है, हमको 2047 का भारत की स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने के बाद भारत विश्वगुरु होने की दिशा में अगर हमको दौड़ने का है, तो हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये सब करके हमको चलने का है। तो आज का हमारे साथ में जो कोई दल नहीं है, आदमी नहीं है, वो कल हमारे साथ हो नहीं सकता। हम ऐसा दावे के साथ कभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हम सकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए देवेंद्र जी ने उनको ऐसा कहा होगा। आगे जाकर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। द्विवेदी जी क्या हो रहा है? जिस प्रकार से साहू साहब बोल रहे, उद्धव ठाकरे जी का नैया डूब रहे, एकनाथ शिंदे जी डूब रहे, इसलिए राज ठाकरे जी को गले मिला रहे। जिन पार्टी को उन्होंने कहा कि खत्म हो गया ये पार्टी राज ठाकरे जी का, आज राज ठाकरे जी को गले मिलकर उद्धव जी, दूसरा उद्धव जी बार बार जाके फडणवीस साहब से मिल रहे, हर मौका ढूंढ के उनके कैबिन में जाके उनसे मिलते रहते, कुछ ना कुछ नया चीज करते रहते। आज खुलेआम उन्होंने तारीफ किया है उद्धव। तो क्या जो एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि उद्धव जी के नैया डूब रहे हैं, इसलिए क्या, किस प्रकार से देखते हो स्टेटमेंट को? देखिए, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हैं माननीय धनखड़ जी, सर उसके बारे में बात करेंगे ना। एक सेकंड, ये वी आर कमिंग टू दैट सब्जेक्ट सर, ये इसके बारे में बात कर लें। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट मिस्टर धनखड़ जी, बोलिए। उद्धव ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे अगर मुलाकात, आज उनका जन्मदिन है, उस पर उन्होंने मुलाकात करके उनको बधाई दी, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, अभी बहुत स्पष्ट बताते, राजनीति में नीतियों का विरोध हो सकता है, सिद्धांतों का विरोध होता है, लेकिन राजनीति में कभी व्यक्तिगत विरोध नहीं होता। जब व्यक्तिगत विरोध आ जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत विरोध करते हैं, अरविंद केजरीवाल को बर्बाद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देंगे अगर नहीं आएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे, ये हो जाते हैं प्रतिशोध लेने की भावनाएं, जो एक बार हमने तमिलनाडु में देखा भी था। सर आपको याद होगा, जब वो सरकारें चेंज हुई थी तो कैसे घसीट के लेके गया था, मुख्यमंत्री को ले जाया जा रहा था। तो इस तरह की चीजें ये भी हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे उनसे मिल रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं, एक नाम भारतीय जनता पार्टी कहती है, उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो विचारधारा थी वो चेंज कर दी।
अब क्या विचारधारा उनको मिल गई। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे हमारे साथ आ जाए, और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ही कहते हैं, चीख चीख के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने, माननीय उद्धव ठाकरे ने हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को, हिंदुत्व को किनारे रख दिया, ताक कर दिया, इसीलिए एक नाथ शिंदे का पुनर्जन्म हुआ, वो विचारों पे चल रहे हैं। देखिए ये भी बात आ रही है। अब बात क्या, मतलब ये सब चीजें क्या इनकी फर्जी जुबान थी? अगर ये बात कह के उन्होंने पार्टी तोड़ दी है और एकनाथ शिंदे की पार्टी में गए, इसका मतलब तो यही हुआ कि इन्होंने ईडी का दुरुपयोग किया, सीबीआई दुरुपयोग किया, डर लगाया, मुख्यमंत्री का ऑफर दिया उनको कि इनको इसलिए दिया कि पार्टी टूट जाए, इसलिए उन्होंने ऑफर देके अपनी पार्टी में मिलाया। अब उन्होंने देखा था एकनाथ शिंदे से काम बंद नहीं रहा, 11% वोट तब भी उद्धव ठाकरे को मिल गए, 20 सीटें मिल गई, इतना सब करने के बाद भी मिल गई है। अभी मैं ईडी के बारे में बता दूं आपको, ईडी ने टोटल जो केस किए थे 121 केस किए थे, जो पॉलिटिशियन हमारे हैं उनके ऊपर 121 केस किए, इसमें 115 जो केस हैं वो अपोजिशन के ऊपर है। जो हम लोग कहते हैं बार बार ईडी सीबीआई के बारे में बात करते हैं कि साहब ईडी जो है वो उसका दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ईडी को एक संवैधानिक संस्था है, उसको बिल्कुल हाथ छोड़ के काम करना चाहिए। अब सीबीआई की बात करिए, 124 केस हुए पॉलिटिशियन के ऊपर, इसमें 118 केस उन्होंने जो किए वो अपोजिशन के ऊपर किए। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया, अजय दादा पवार आ गए, और जो असम के जो मुख्यमंत्री इस समय वो आ गए, पश्चिम बंगाल से जो लोग आ गए जिनके ऊपर कहते थे साहब ये कि भ्रष्ट हैं, वो इनकी पार्टी में आ गए और इसके बाद वो दूध के धुले हो गए। देखिए राजनीति में यही सबसे बड़ी कमी है। राजनीति में आप अपना चेहरा अगर बदलते रहेंगे, आप कहते सबका विकास, सबका आप 3-4 नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जब आप विपक्ष में विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी आज की डेट में प्रतिपक्ष के नेता है, मतलब प्रधानमंत्री, संविधानिक पद में प्रधानमंत्री के बाद वो भी आ गए। अब उनकी अगर आप बार बार हर डिबेट में बेइज्जती कर रहे हैं और उनको बदनाम करने, मैं 2014 में निरंतर देख रहा हूँ, मैं भी डिबेट कर रहा हूँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आज तक हमने कुछ देखा ही नहीं। और कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया भाई। 70 साल जब उन्होंने 2014 से पहले जो भी काम किए हैं वो जनता देख रही। ठीक है, 10 साल माननीय मनमोहन सिंह ने सरकार चलाई, वो अपने को एक्सपोज नहीं कर पाए, 10 साल सरकार चलाई, अपने को नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी बीमार थे, उनके इलाज का पूरा उन्होंने टोटल, वो प्रधानमंत्री थे, टोटल जाके उन्होंने उनका इलाज सुचारू रूप से करवाया। लगभग 10 साल उसके बाद वो जिंदा रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उन्होंने कराया। लेकिन आज की राजनीति क्या, आज देवेंद्र फडणवीस एक सब कहते हैं, उद्धव ठाकरे को तमाम बातें कहते हैं, तमाम कहते साहब इन्होंने अपना सब हिंदुत्व छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आज कह रहे साहब हमारी पार्टी हमसे गठबंधन कर लें, क्यों कर लें भाई, किस लिए कर लें? अब बाकी मिलने जुलने वाली बात है, वो मैंने बता दिया आपको कि उसमें ऐसा कुछ नहीं। तो आपके मुताबिक अभी कुछ नहीं होने वाला, राइट सर? सो हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो इस वक्त ये है कि आज मन मुटाव या वो नहीं होता। अगर उनका जन्मदिन है उनसे मिल लें, अगर वैसे ही मिलने जाते सर पहले भी, मतलब ये नहीं है सर ये चौथी मुलाकात है, अभी चौथी मुलाकात है पिछले एक हफ्ते में। एक मिनट, शायद आपको मालूम नहीं होगा, आपको जानकारी नहीं है, पिछले 7 दिन में 4 बार मिले उद्धव ठाकरे जी। कोई बात नहीं, मिले वो अच्छी बात है सर, उद्धव ठाकरे हैं, 10 बार मिले, 20 बार मिले, हमारा उससे। अभी आपने पेन ड्राइव की बात की कि पेन ड्राइव जो है वो स्पीकर को दे दी गई, तो स्पीकर की आप सही समझ रहे हैं, महाराष्ट्र के स्पीकर को, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो उन्होंने बताया था कि जो उद्धव ठाकरे हैं उनको बिहेव करने का अधिकार है, उनके अलावा कोई बिहेव जारी कर रहा है तो वो गलत है। लेकिन माननीय स्पीकर जी ने क्या कहा, उन्होंने एक नाथ शिंदे क्लीन चिट दे दी, उनका भी मान लिया। तो इनके लिए ना सब सुप्रीम कोर्ट कुछ है, ना इनके लिए पेन ड्राइव है, इनके लिए वो चीज अच्छी है जो इनके लिए। So let me go back to गोपाल जी। गोपाल जी, एक और बहुत बड़ा शौक, मैं आ रहा हूं सर, सौजी साहब आप ही के पास आ रहा हूं, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत बड़ा शौक आ गया, सडनली धनखड़ साहब ने रिजाइन कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट साहब। अब उसमें खबर अभी ये आ रही कि 17 जुलाई को एक फंक्शन था जिसके अंदर ही ऑलमोस्ट कोलैप्स्ड, इनकी सेहत असल में खराब है, ये भी कहा जा रहा है। अब आप लोगों की जो कांग्रेस की जो सोच है वो जरा अलग है कि भाई क्यों
वीपी साहब ने क्यों रिजाइन किया, क्यों नहीं किया, इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर गोपाल तिवारी जी? गोपाल जी हाँ हाँ, बोलिए। देखो जगदीश धनखड़ जो है अभी अभी जेएनयू में जो उनका अभी 10 जुलाई को जो भाषण हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2027 तक ये पद पे रहूंगा और ईश्वर की जब बुलावा आएगा तभी मैं ये पद छोड़ूंगा। अभी अभी बात के 11-12 दिन पहले की बात है। उसके बाद उनका राजस्थान का टूर भी मतलब फिक्स हुआ था, डिक्लेयर हुआ था। ये अचानक ऐसी कौन सी बात आ गई सर कि उनको रिजाइन देना पड़ा? ताकि ये जो बातें हैं, तो बीजेपी में कोई बात की गारंटी नहीं है, ना अकाउंटेबिलिटी है। अभी अच्छी खासी तबीयत है उनका, तो जो उन्होंने सभापति के तौर पे जो काम किया है उन्होंने उसी दिन गर्म शोर से अच्छी तरह से जोर शोर से काम किया कल वहां पे राज्यसभा में। तो ये जो बातें है कि भाई उनको तबीयत की वजह से रिजाइन देना पड़ रहा है, ये कुछ ठीक नहीं है। लोगों के रास नहीं आ रही है ये बातें, ये उसका मतलब कोई अलग ही है। और दूसरी बात रही अभी इन्होंने जो कहा था कि उद्धव जी के बारे में अभी, और मैं इनकी भी तारीफ करता हूँ त्रिवेदी जी की। उन्होंने बहुत राजू जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में, पहले के सरकार के बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें रखी और शिवसेना के होने के नाते वास्तवता और सत्य वास्तवता सामने रखी। सर उद्धव जी के बारे में अगर अभी ऐसा है कि इतना सब होने के बाद भी अगर आप विपक्ष को सामने सहन नहीं कर सकते कि भाई सवाल उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं चाहिए, तो ये तो तरस आती है आपके सोच पे। जब ये इतना तक पता है कि 2024 की विधानसभा चुनाव में, हालांकि वो बहुत ही डिस्प्यूटेड चुनाव का नतीजे है, उसके बारे में हमने पहले भी बात रखी है अपनी, फिर भी जो भी 50 लोग हैं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, हमारे 16 है, बीजेपी के जो भी, फिर भी आप सहन नहीं कर पा रहे कि भाई सामने कोई सवाल पूछने वाला हो। और जिन्होंने आपके अभी जो 2024 के विधानसभा चुनाव में जिन्होंने आपके खिलाफ वोट दिए, उनके जो प्रतिनिधि अभी अभी, मतलब जब दोनों शिवसेना अलग हो चुकी, राष्ट्रवादी अलग हो चुकी, महाविकास आघाड़ी विशेष महायुति, फिर भी आप बेशर्मी से उनको खुले मन से बोल रहे, मतलब ये क्या है? गोपाल जी, है क्या ये कौन सी बात है सर? गोपाल जी, आज जिस प्रकार से कांग्रेस ने हाईलाइट किया, नाना पाटोले जी ने हाईलाइट किया, विजय विदेटीवार ने हाईलाइट कर दिया, कोकाटे जी असेंबली में जो रमी गेम खेल रहा था, आज पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन सा लग गया है। सब लोग पत्ते खेल रहे हैं, पत्ते उड़ा रहे हैं इन प्रोटेस्ट ना। किस प्रकार से देखते हो? कोकाटे जी ये कह रहे कि मैं बिल्कुल पता नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग रमी, बट वाई डोंट यू लिसन टू कोकाटे? कोकाटे जी जब बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, तो आप फिर भी वही जिद कर रहे हैं कि कोकाटे। किस प्रकार से आप देखते हो इस चीज को? पूरा इट्स ऑर्केस्ट्रेटेड, पूरे आप दबाव बनाना चाहते हैं सरकार पर। गोपाल जी, लक्ष्मण, गो टू लक्ष्मण साहू जी साहब, कोकाटे जी किस प्रकार से देखते हो? क्या ये ठीक है? राहुल गांधी जी कह रहे 8 फार्मर्स, किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रमी खेल रहा है पत्ते। साहू जी साहब, आप, मैं क्रमशः चर्चा में जैसी जैसी चर्चा होती है, हाँ, सामने वाले प्रवक्ता जो बोलते हैं ना, हाँ, हमेशा डिबेट में एक बात ये लोग आराम से झूठी बोलते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हम करते हैं। ये जो संविधान के आधार पर जो संस्था सरकार की जो काम करती है, उनको बदनाम करने की साजिश जो चल रही है ना, ये बहुत गलत है। बहुत मेहनत से ये लोग काम करते हैं, और जब इनके लोग उसमें आते हैं तो उनको हम दुरुपयोग ईडी का करते हैं। अभी उद्धव जी के साथ देवेंद्र की जो बात चल रही है, उसमें ईडी का दुरुपयोग का संबंध कहां आता है? उन्होंने द्विवेदी जी ने ऐसा क्यों यह मामला निकाला कि उद्धव जी के साथ जब देवेंद्र जी अच्छा बात कर रहे हैं,
दोनों का अच्छा डायलॉग हो रहा है, तो उसमें ईडी का मामला कहां से आया, मैं समझ में नहीं आया। वो क्यों जोड़ रहे हैं इस बात को, इसमें बात उसमें कुछ दम है उसमें? ईडी का मामला इसलिए आया, मैं थोड़ा 10 सेकंड लूंगा प्रदीप जी। नहीं, मुझे 10 समझ सेकंड में नहीं दे आता दीजिए, है मैं क्लियर कर कि दूंगा किसके लिए हमेशा कहा। एक आरोप कर देने का, ईडी का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग। अरे जब बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी उसको तिलांजलि देकर कांग्रेस के साथ जाने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता उद्धव ठाकरे जी के प्रवक्ता को बहुत लुभावनी बातें करते हैं। ये विचारधारा के साथ बेईमानी नहीं है आप दोनों की भी? क्या बात करते हो आप और हमको बोलते हो हम ईडी का दुरुपयोग करते हो? तुम विचारधारा के साथ गद्दारी करेंगे दोनों भी और हमको बोलेंगे हम ईडी का दुरुपयोग करते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये इसके ऊपर जरा कभी ना आप कोर्ट में जाओ, एक भी ईडी का मामला कानून के हिसाब से संविधान के तौर पर नहीं हुआ। एक बार यहाँ बोलने का, संविधान के खिलाफ बातें करने की, संविधान के खिलाफ चर्चा करने की, संविधान के ऊपर जो काम करती है संस्थाएं उनको काम करने का देना का नहीं, उनको बदनाम करने का। ये राजनीति कब तक चलने वाली है आपकी? ऐसा कैसा चलेगा? सरकार की कोई भी संस्था, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सुरक्षा दल हो, चाहे कोई भी ईडी हो या कोई भी संस्था हो, संविधान के आधार पर जो काम करते हैं और ये संविधान की चर्चा करते हैं बाहर हमेशा। लक्ष्मण साहू साहब, ये गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं आर.एस. गवाई साहब, गवाई साहब ने आज कहा है एक केस में, वो सीतारमैया जी की वाइफ का केस आया था उनके सामने, गवाई साहब ने खुद कहा है ईडी को, डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी यूज्ड पॉलिटिकली, ऐसा गवाई साहब ने बोला है सर। तो उसको लेकर के कांग्रेस बोल रही है ना सर। साहब एक मामला कोई कोर्ट में जाकर ये गलत हुआ है और ईडी के ऑफिसर को सजा सुनाई गई है, ऐसा एक मामला पिछले 11 साल में हुआ है क्या? एक मामले के ऊपर कोर्ट में केस गई है सर? ये कल डांट लगाई है गवाई साहब ने ईडी को कल, और उन्होंने कहा है कि अपना राजनीतिक इस्तेमाल मत करने दीजिए लोगों को, ऐसा बार सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है। अगर उन्होंने कहा है तो एक बार नहीं है, कौन सा एक है? इनको कुछ उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक भी एग्जाम्पल उन्होंने बताना चाहिए किसी ने भी। अरे भैया 100 तो ये बात होगी। अरे कई बार डांट हमको लगाई है, हमारे सरकार को बदनाम करने की जो साजिश चलती है हमेशा। अरे बदनामी है तो उनको बदनाम क्या करना है? जो बदनामी है तो उनको बदनाम क्या करना है? अरे कांग्रेस का कम बदनाम है क्या 50 साल में? देखो आप बदनामी की चर्चा करते हो। कांग्रेस का कौन सा कोना खाली है बदनामी के लिए? कौन सा कोना खाली है? अरे तो कांग्रेस का कौन सा कोना खाली है बदनामी के लिए? अभी भी कांग्रेस वाले बदनामी की चर्चा करने लगेंगे। करना चाहते हो? अरे नेशनल हेराल्ड से लेकर ऐसे कितने मामले हैं कांग्रेस को पूरा जो स्कैंडल चलाया मनमोहन जी को सामने रखकर जो सोनिया गांधी जी ने राज किया, क्या आपके ये डेमोक्रेसी थी? मनमोहन जी को टोकन बोल के सामने खड़ा कर दिया। कोई भी फॉरेन डेलीगेशन आता था तो सोनिया गांधी उनसे बात करती थी। ऐसा कौन सा क्या ये बदनामी नहीं थी देश की डेमोक्रेसी की? ये सब भ्रष्टाचार करना है ना। कांग्रेस भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस है। मुंबई में अडानी का जो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम कांग्रेस है, ये सबको मालूम है। कांग्रेस को 400 से लेकर 40 तक क्यों आना पड़ा? उद्धव जी को लोगों ने उनको क्यों ठुकरा दिया है? आज कांग्रेस की क्या हालत है? आज कर्नाटक में कांग्रेस का सरकार होते हुए कांग्रेस की क्या हालत है? बदनामी की क्या बात करते हैं? कर्नाटक में आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? देश में कांग्रेस की क्या स्थिति है? आज कांग्रेस में डेमोक्रेसी है? गोपाल जी, खड़गे जी बोलते हैं हाईकमान सोचेंगे इसके बारे में। बीजेपी ने स्कैम लिस्ट दे दिया है, कहते हैं बीजेपी ने स्कैम लिस्ट दिया है गोपाल जी। एलआईसी स्कैम, ऑफर स्कैम, हर्षल मेहता स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ऑगस्टा वेस्टलैंड स्कैम, नेशनल हेराल्ड स्कैम, ये पूरा लिस्ट दे दिया है बीजेपी ने स्कैम का। गुलामी की आदत जो कांग्रेस वाले जनों को पड़ी है वो कब खत्म होगी? बदनामी के लिए एक मुद्दा काफी है।
क्या बात है? बदनामी के लिए कांग्रेस के लिए एक मुद्दा काफी है, गुलामगिरी की जो आदत प्रदीप पड़ी है, जी, थोड़ा समय किसी देंगे। खानदान की गुलामगिरी अरे, करने की और डेमोक्रेसी की बात करने की, किसी किसी जनता खानदान ने की 10 गुलामगिरी बार करने चुन की के दिया और देश की भाई। बात करने की। द्विवेदी जी को कुछ बोलना है। कांग्रेस वालों का आप आप कभी डेमोक्रेसी में आएंगे? अपना रहे सर। संविधान के आधार सावजी पर साहब सभी जरा काम द्विवेदी जी करेंगे। का सुनिए ना। सावजी साहब द्विवेदी जी बोलना पार्टी में चाहते हैं। संविधान नहीं है, कार्यों में संविधान नहीं है, क्या साहब जी कर्नाटक साहब। की सरकार संविधान के ऊपर चल रही है आपकी आजकल? द्विवेदी जी कुछ कहना चाहते हैं। सावजी साहब सुनिए ना। देंगे आप? बोलो बोलो द्विवेदी जी बोलिए, द्विवेदी जी बोलिए। लक्ष्मण साहब मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट हाँ पहले बोलिए आप। बोलिए बोलिए। 11 साल से आप नेशनल हेराल्ड केस को लेके ये पगला गए, लाठी पगला पीट रहे गए। हैं। 11 साल से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो लाठी पीट रहे हैं। अरे उसका फैसला क्यों नहीं आया भाई? एक मिनट साहब, जो वीर कोर्ट सावरकर में की निर्णय बात आते करें, हैं बात उसके ऊपर करें, चर्चा होती है। 12,000 ठाकरे की बात करें। हमारी पार्टी सुन लीजिए नेशनल पहले। का पार्टी का मुद्दा नहीं चिल्लाने चलता से है। काम नहीं होता डिबेट में। हमारे पार्टी चिल्लाने कार्यालय से काम नहीं से होता। अरे नेशनल तुम्हारे का मुद्दा चलता है। चंद्रचूड़ ने बोल जो दिया सामने से कि मुद्दा आता है। इलेक्शन बॉन्ड भ्रष्टाचार जो है। जमानत पे बाहर ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया नेशनल है, हेराल्ड के केस में बॉन्ड जमानत पर भ्रष्टाचार बाहर है, उनकी चर्चा गिर साहब आप कैसे कर सकते हैं? इसमें हमारे पार्टी का क्या असर है? हमारा पार्टी का क्या योगदान है इसमें? आप हमारे नेशनल हेराल्ड का मुद्दा प्रवक्ता नहीं निकाले क्यों? आप निकालो। आपने तो हार मान ली उसके सामने। आप तो शरण गए सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को। आप जो शरण आपके कार्यकर्ता, आपके हितचिंतक लोगों ने आपको महाराष्ट्र में आपकी जगह बता दी है चुनाव में। आपका पॉलिटिकल जो रवैया था कांग्रेस में जाने का, उसका नतीजा आप भुगत रहे हो और आप बात करते हो। नेशनल हेराल्ड के बारे में उद्धव जी के प्रवक्ता बात करेंगे अभी। सुप्रीम कोर्ट की क्या आपके सपोर्ट से नेशनल हेराल्ड की पनिशमेंट कम होने वाली है उनकी? सबसे बड़ी टिप्पणी की है, शर्म आनी योगी चाहिए आपको। साहब, नेशनल हेराल्ड के लिए जो आप समर्थन करते हैं क्या उनका? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए पहले ना। योगी साहब, नेशनल इलेक्ट्रल हेराल्ड के बॉन्ड लिए के ऊपर समर्थन सबसे करते बड़ी हैं टिप्पणी क्या? की है सुप्रीम कोर्ट ने। मेरी बात लगे बैठ गए आप। अरे सुनिए पहले सुनिए। आप बोलते हो 11 साल से भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं, 11 साल से भाजपा के प्रवक्ता बोलते हैं। सेंट्रल हम विस्ता क्यों बोलते बनाने हैं? वाले एल&टी को बाजू में करने की कोशिश की और मेगा इंजीनियर को क्यों दिया? 556 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया था। शर्म आनी अरे चाहिए यार। आपका क्यों? देखो, अरे 3,000 कांग्रेस करोड़ का वालों ने भ्रष्टाचार, उसमें ऑयल सुप्रीम बॉन्ड कोर्ट के ने लिए जितना कि करप्शन किया है ना देश के बीजेपी पीछे, के इलेक्ट्रल साजिश बॉन्ड रचा के के, ऊपर आपने आपको कोई हक 556 नहीं करोड़ बनता दिए है। थे। आपको 3,000 करोड़ का कांग्रेस चोट वालों लगा को के इसका आप कोई हक ही नहीं बनता है। साइन करके आप आपको गलत मेगा मुद्दे पे इंजीनियर चर्चा को लाएंगे ठेका देना था। और हमसे ये उगवा ले लेंगे, भ्रष्टाचार ऐसा की कैसा बात होगा? है। सावजी साहब और गोपाल तिवारी जी, अरे शर्म की भी है होती यार। सर, अरे आप बेशर्मी बेशर्मी वालों जैसी से बात तो क्या करेंगे बात करनी? गोपाल जी। शर्म और बेशर्मी की बात कांग्रेस वालों ने नहीं अरे करनी फिर चाहिए। आप कांग्रेस मेगा वालों को इंजीनियरिंग शर्म को की क्यों नाम ले कोई रहे चीज थे? आपके डिक्शनरी मेगा में आई नहीं। इंजीनियरिंग को क्यों ले रहे थे? पूरे देश को लूट कर, पूरे देश के सत्यानाश करके सौ चूहे खा के बिल्ली चली हाथ को, ऐसी कांग्रेस की हालत है, ऐसी हालत है सर कांग्रेस एक बार की। द्विवेदी जी को आप बात सुनिए। करते हो, आप दोनों पूरे महानुभवों की पूरे आदत, शिक्षा नीति को बदनाम करके रख दिया, पूरे अर्थनीति को सर बदनाम आप करके रख दिया, दोनों पूरे सम्मानीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद महानुभवों को की बदनाम आदत करके रख दिया। इजाजत हो। कांग्रेस ने क्या रखा क्या है? मुझे गोपाल तिवारी जी, बातें दोहराने के लिए मत लगाओ। लक्ष्मण साहब जी, आपने हमेशा संविधान को तोड़ मरोड़ के सोनिया गांधी ने राज चला है। मनमोहन सिंह जी को सर कैन काम वी ही नहीं हियर करने दिया। द्विवेदी जी? मनमोहन सिंह जी को सामने रखकर सोनिया गांधी राज चलाती थी। ये सर, आपका can we डेमोक्रेसी है, hear ये आपका संविधान है। ये लोग और मेगा इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट देने थे 3,000 आपको करोड़ का ज्यादा चोट आपको लग रही इसका थी भुगतना महाराष्ट्र पड़ेगा में। और भी। Gentlemen, कांग्रेस को Gentlemen, जितनी गोपाल तिवारी कांग्रेस जी, अभी आप तो भुगत चुप रही हो है, जाइए, एक उससे सेकंड भी के ज्यादा लिए। आपको भुगतना पड़ेगा। बताइए ना सर। अच्छा लक्ष्मण साहजी साहब, आप चाइना के साथ आपने MOU बोल करते दिया। हो जाके, किसने हक दिया आपको? सर लक्ष्मण साहजी साहब, भारत बेच इफ दिया। यू डोंट माइंड सर, बजाज साहब देखिए, मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी। मुद्दे छोड़कर अगर सामने प्रवक्ता बात करते हैं तो ऐसे ही हाल होंगे इनके। ऐसा कैसा चलेगा? कांग्रेस को क्या लक्ष्मण हक साहजी बनता है? साहब और गोपाल तिवारी साहब, जनता ने हमको द्विवेदी जी चुनकर has देने के not बाद spoken। तीसरी बार प्रधानमंत्री वहां मोदी जी हुए हैं, ये उन्होंने भूलना नहीं सर, इस चाहिए। पे नई बात क्या है? कांग्रेस की हालत क्या हुई थी? क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस की हालत क्या हुई है? पर कहाँ है? कांग्रेस संविधान को मानती है,
कांग्रेस संविधान का सम्मान करती है, नहीं करती है? गोपाल तिवारी जी, संविधान को तोड़कर संविधान लक्ष्मण को साहू जी अपमानित करके साहब, कांग्रेस चलती है। लक्ष्मण साहू जी साहब, आई रिक्वेस्ट यू, द्विवेदी साहब हैज नॉट स्पोकन फॉर सम टाइम। द्विवेदी जी, आपको क्या ऑब्जेक्शन है अगर उद्धव ठाकरे जी और देवेंद्र फडणवीस जी वापस विलय कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो यही खबर आ रही है कि उद्धव जी वापस जा रहे हैं एनडीए में। 100% होने वाला है ये, अभी नहीं होगा, अगले महीने तक हो जाएगा, 15 अगस्त तक तो हो ही जाएगा। कौन सी नैतिकता के आधार पर है? सर आप बताइए। गोपाल तिवारी जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर। गोपाल तिवारी जी प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए वर्ड नहीं है। गोपाल तिवारी जी, नैतिकता का वर्ड। सर व्हाई डोंट यू अलाउ अदर पीपल टू नैतिकता के स्पीक? साथ कभी तिलांजलि दी है आपने? विपक्ष नहीं चाहिए तो आपके पास कौन सी नैतिकता है? पक्ष के लोगों का लेकर कौन सी नैतिकता है कांग्रेस के पास? डिबेट करने का करप्शन के अलावा तुम्हारा क्या पहचान है? गोपाल तिवारी जी, लक्ष्मण साहू जी साहब, क्या है कांग्रेस की? नैतिकता के आधार पर है। गोपाल तिवारी जी, नैतिकता ये कांग्रेस के लिए वर्ड नहीं है। गोपाल तिवारी जी, नैतिकता कभी वर्ड निकाल डाला है। आप बोल लिए ना सर, आप दोनों बोल लिए हैं। काय को रखते फिर आप? Gentlemen, you have spoken quite a lot. नैतिकता की बात करेंगे कब से? Gentlemen, you have spoken quite a lot. मेरे समझ May में I आ रहा है। please go to Mr. Dwivedi, Lakshman Sahu Sahab, Lakshman Sahu Sahab and Dwivedi Sahab. Gopal Tiwari ji, please. आपको नैतिकता के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है गोपाल जी। Can we have Dwivedi ji on full frame? आपने मनमोहन सिंह जी को काम करने नहीं दिया, सोनिया गांधी ने। उद्धव ठाकरे सब लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परेशान कर रहे हैं। हाँ, उनको बाजू को खड़ा तो करके can we have- सिंह के साथ बात Can we have Dwivedi ji आपकी on full डेमोक्रेसी frame? है। आपके पास कौन सा अधिकार था? लेकिन मीडिया भी ऐसे हो रही। द्विवेदी जी, आप बोलिए। चाइना के साथ आप उनको इग्नोर करिए, बोलिए बोलिए बोलिए। वो किसने हक दिया था? Lower the mics please. आप बोलिए बोलिए मैं द्विवेदी कह जी। रहा हूँ, बहुत स्पष्ट एक बात बता रहा हूँ, अगर उद्धव ठाकरे जी मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे का जो निर्णय है वो हम सब समझ को मंजूर है। जो निर्णय लेंगे हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। Wonderful. लेकिन चर्चा में नेशनल हेराल्ड केस जरूर करूंगा। नेशनल हेराल्ड केस जो है 11 साल से चल रहा, जमानत में है। जमानत भाई क्यों जमानत में है भाई? सरकार आपकी, मुख्यमंत्री मुझे समझ में नहीं आ रहे। अरे न्यायालय सरकार नहीं चलाती है योगी साहब। तो लीजिए पहले, बोलने लगे कोर्ट सरकार नहीं चलाती है। आपको आपको संविधान समझना चाहिए। न्यायालय सरकार नहीं चलाती है। न्यायालय का जो निर्णय होगा होगा। आपके हाथ में सरकार है क्या? हम अगर हमारे हाथ में होता तो हम कभी कुछ भी कर सकते थे इसके लिए। सुन तो लीजिए, हमको मालूम है हम राजनीति और कोर्ट साथ में नहीं चलाते हैं। कोर्ट का सम्मान करना चाहिए राजनीति में। कोर्ट का जो निर्णय है उसको आप कैसे नकार सकते हैं? नहीं डिबेट चिल्लाते रहेंगे पूरा। अरे ऐसा कैसा? आप तो क्या बोलते हैं? 11 साल आपकी सरकार है। नेशनल हेराल्ड के बारे में हमने तय करना चाहिए, हमने निर्णय लेना चाहिए था। सर वैसे भी जो जस्टिस वहां से होगा हाथ जोड़ करके आपके सामने आप सरकार को बोलते हो आप निर्णय करो। फौजी साहब पूरी बात आप हमारी सरकार को बोलते हो कि नेशनल हेराल्ड के बारे में हम निर्णय करें। सौजी साहब पूरी ऐसी बात बात बोलिए हो सकती है आपकी। सौजी साहब पूरी बात बोलिए ना। साहब वो क्या बोल रहे हैं? 11 साल से हमारी सरकार है, नेशनल हेराल्ड के बारे में हम बोलते हैं। कोर्ट में से आता है वो बात करते हैं। अरे सरकार निर्णय लेगी नेशनल हेराल्ड के बारे में, ऐसा कैसा वो सोचते ही है? अरे द्विवेदी जी, नेशनल हेराल्ड का केस बीजेपी ने थोड़ी फाइल किया है, कोई सरकार ने थोड़ी फाइल किया है। नेशनल हेराल्ड का केस जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने फाइल किया, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद अभी कोर्ट में है। सर कोर्ट निर्णय लेगा उसके बारे में कोई और क्या कर सकता है? जमानत लिए इन्होंने, अरे मेरी जमानत लिए ना। और मुझे आश्चर्य क्यों लगता है नेशनल हेराल्ड के बारे में इतनी सोनिया गांधी की इतनी क्यों इतना सर्टिफिकेट दे रहे हैं? मेरे समझ के बाहर है साहब ये सब।
मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मैं समझ सकता हूं। सावजी साहब थोड़ा बोलने दो ना, चुप हो जाइए, सावजी साहब थोड़ा बोलने क्यों दो, पड़ी है? दो मिनट बोलने दो सावजी के साहब। बारे में ये इनका समर्थन क्यों कर रहे हैं मेरी समझ चुप में नहीं आ रहिए रहा है। भाई, सावजी साहब उनको 2 मिनट चुप बोलने दो, रहिए ना पहले। 2 मिनट बोलिए, द्विवेदी जी बोलिए सावजी साहब। अजीब बात नहीं है। अरे बोलिए द्विवेदी ऐसा जी, कैसे क्या? आप अरे क्यों द्विवेदी जी समर्थन बोलिए कर रहे हो तो लेकिन सही। द्विवेदी जी? नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा आप है? क्यों समर्थन कर रहे हो नेशनल हेराल्ड के केस का? आपका क्या संबंध है उससे? बेवकूफ आदमी। अरे द्विवेदी जी बोलिए सावजी साहब, सावजी बात पहले। मैं आपकी उम्र का इज्जत पहले करके सुनो, बोल रहा पहले हूं सुन अभी तो तक। लीजिए मेरी बात। अगर आप मुझे बेवकूफ बोलेंगे तो आपकी कौन सी तो वफादारी सुन तो है? लीजिए पहले, बेवकूफी वाली काम ही कर रहे हैं आप। आपकी मैं वफादारी बार-बार सोनिया चुप गांधी के साथ है रहिए। क्या? आप बोल लगे तो बेवकूफी नहीं होती आएंगे। आपकी वफादारी सोनिया गांधी के साथ है क्या? अरे आप किसी को बता रही हो, आप कौन होते हैं भाई? जैसे हमें चलाना है। के सर्टिफिकेट आप क्यों दे रहे हो? अरे सुन तो लीजिए पहले ना, बकबक करते घूम रहे हैं आप। मुद्दा उठाते हैं। मैं कह रहा हूँ नेशनल नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा मेरे से नहीं है? आया। अरे भाई चुप हो जाइए 2 मिनट भाई। आप बोलिए लेकिन सर। आप इनका साउंड बंद मुझे कराइए समझ में नहीं ना, आता है। साउंड बंद नहीं करा रहे हैं आप। आप सोनिया गांधी जी को क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं अरे नेशनल चुप हेराल्ड रहिए के बारे पहले, में? आप किसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। सावजी इनका साहब- वॉल्यूम मत गिराइए। सावजी साहब बराबर 2 मिनट उनको बोलने दो ना। सावजी साहब 2 मिनट बोलने दो, 2 मिनट इनका बोलने दो। वॉल्यूम मत गिराइए। आप अरे साहब, द्विवेदी मैंने जी उनकी बोलो बात तो सही। सुनी। सावजी साहब 2 मिनट, मेरे समझ में नहीं आ रहा है साहब। हाँ, दो कांग्रेस दो मुख्य रूप से बोल रहे हैं क्या उपाध्याय किसे तरफ से बोल रहे हैं? मिनट मेरे समझ बोलने में नहीं दो, आ रहा है। द्विवेदी जी को 2 मिनट बोलने दो। बोलो द्विवेदी जी बोलिए, सावजी साहब चुप ये रहे। सर केस, ये नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा है? बोलिए। नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा है? अरे आप बोलिए ना, उनको पूछो मत, फिर आप पूछ रहे हो। नहीं उनसे पूछ रहा हूँ मैं, अब अरे बताइए फिर ना। वो बोलेंगे। अरे फिर वो बोलना मुझे शुरू पूछेंगे करेंगे तो और मैं आप वही बोलेंगे। बोलूंगा। बोलना ना शुरू करेंगे, आप जवाब क्या देना कर रहे हमको हैं बस सर रहा। आप? मुझे पूछेंगे तो मैं नेशनल वही हेराल्ड बोलूंगा। केस कहाँ चल रहा है मुझे बताइए आप। नेशनल हेराल्ड केस अगर चल रहा है फास्ट है, अरे भाई सुन तो लीजिए फिर। नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा है? अरे आप पूछो मत, बोलो ना द्विवेदी जी। सर आप बताइए सर कहाँ चल मुझे- रहा है? मुझे- अरे पूछो मत, आप पूरा मुझे- एक्सप्लेन कीजिए। मुझे आश्चर्य क्यों हो रहा है? आप आप मुझे नेशनल बताइए। हेराल्ड के टेंशन में कांग्रेस के क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हो? अरे भाई चुप समझ रहिए में 2 नहीं आ रहा। मिनट। अरे फिर प्रदीप जी, अब बोलने में नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा है मुझे बताइए। अरे बाबा आप आप क्यों- द्विवेदी जी आप- अपने बात अरे वो रखिए ना, उनसे मत न्यायालय पूछिए। तय करेगा ना। पहले आप मुझे एक बात न्यायालय ने बताइए। उनको जमानत एक पे मिनट बाहर सर, रखा एक है। मिनट। न्यायालय देखेगा नेशनल उसके बारे हेराल्ड में। केस कहाँ चल आप रहा है क्यों मुझे चिंता कर बताइए। रहे हो? अरे भाई द्विवेदी जी आप अपने बात तो बोलिए। सर नेशनल हेराल्ड केस कहाँ चल रहा है? अरे आप बोले, आप बोलिए ना द्विवेदी जी। मुझे मुझे मैं मुझे प्रदीप वही जी आपसे बोलता है, पूछ रहा हूँ। आप प्रदीप जी। नेशनल हेराल्ड की चिंता क्यों कर रहे हो द्विवेदी इतनी? जी आप कंटिन्यू नेशनल हेराल्ड कीजिए, केस कहाँ चल रहा है? बोलिए। आपके पक्ष तो रखिए ना द्विवेदी जी, वो बाद में पूछेंगे ना। नेशनल हेराल्ड केस अगर चल रहा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के उस केस को खत्म कर दीजिए, क्यों भाई? खत्म करिए। क्या उसमें रिजल्ट आया? क्या जेल अरे, जाना नहीं जाना लेकिन- सही है कि नहीं? लेकिन मुझे- खींच रहे हैं मेरे उसको, समझ में नहीं आ रहा। हर चुनाव में खींच रहा है। इतनी चिंता जैसे आपको चुनाव क्यों आता पड़ी है है? तो प्रियंका गांधी जो नेशनल हस्बैंड है नेशनल वो बता रहा हेराल्ड का है ईडी रिजल्ट पहुंच जाते देखने हैं। के लिए आपको ED चिंता क्यों बैठे पड़ी हुए है? हैं। क्यों भाई ईडी बैठे हुए हैं? अरे खत्म करिए क्या चलाते रहेंगे 10-20 साल? मेरे- क्यों चला रहे भाई? हमारे समझ आप में नहीं फास्ट आता। कोर्ट ट्रैक बनवाइए और क्या खत्म न्यायालय करा को दीजिए। आप भाई कैसा हस्तक्षेप कर अरे सकते केस हैं? खत्म करा दीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार सरकार का है, आपको आप बनवा आपका दीजिए। संविधान के ऊपर न्याय व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए। अरे यार फिर आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं, मैं कहता रहा हूँ अरे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाइए और क्या खत्म आप करा क्यों दीजिए। सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं नेशनल हेराल्ड का? आप सर्टिफिकेट फिर क्यों आप लेके अजीब घूम बात रहे कर हैं रहे नेशनल हेराल्ड के लिए? मैं कह रहा हूँ कोर्ट द्वारा मेरे समझ में नहीं आ रहा। इस केस को खत्म कराइए, कोर्ट से खत्म कराइए ना। वो- लेकिन रोज जमानत में है, मोदी सोनिया साहब, गांधी मैं जमानत में आपको- है, राहुल गांधी मैं जमानत में है। मैं ये कोई आपको मतलब है क्यों इसका? नहीं समझ पा रहा हूँ? मेरे अरे आप समझ- फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या चले, रोज चले, रोज तारीखें लेकिन पड़े, आपको- केस खत्म हो आपको जाएगा। क्या- क्या आपको उन्होंने गुनाह तकलीफ किया क्या है है नहीं नेशनल किया? हेराल्ड के कम मामले से से? कम एक ही हिंदुस्तान से एक ही काला देख आपको होगा तकलीफ क्या है? कि पता चला रोज चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जवाब रख देंगे। ये आपके पार्टी का रवैया है क्या? ये आपकी पार्टी ने बताया है बहुत नेशनल से हेराल्ड को नेता जल्दी खत्म करो। जमानत पे बाहर है, भारतीय जनता पार्टी के भी है, दूसरी पार्टियों के भी है। ये जी अगर साहब, जमानत से बाहर मैं है क्या बोल रहा तो उनको हूँ? अधिकार है जीने नेशनल का। हेराल्ड की आप केस उन पे जल्दी आरोप नहीं खत्म लगा करो, ये सकते। आपके पार्टी जब का तक रवैया आरोप है सिद्ध क्या? ना हो, जब तक आगे इसके आरोप बारे सिद्ध में ना बात हो हुई है क्या तब तक आपकी? आप आरोप नहीं लगा सकते किसी को। आप मनगढ़ंत आरोप बातें जब तक कैसे सिद्ध कर ना सकते हो, हैं? जब आरोप जी, सिद्ध और होगा सौजी तब साहब। आप आरोप मेरे लगा समझ में सकते नहीं आ हैं। रहा है। अभी तक किसी के ऊपर आप आरोप नेशनल नहीं हेराल्ड लगा का सकते। I सर्टिफिकेट don't क्यों दे रहे हैं understand कांग्रेस you. को? Dwivedi ji, I don't understand you at all. Lakshman Saji साहब, 1 second. Dwivedi ji, नेशनल हेराल्ड केस में 3-4 एक्यूज हैं, इंक्लूडिंग सोनिया जी, इंक्लूडिंग राहुल गांधी जी. वो दे कैन फाइल एन अपील इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
कि फास्ट ट्रैक कीजिए इसको। आप क्यों बोल रहे हैं? व्हाई शुड द गवर्नमेंट मैं डू कहता हूं इट? गवर्नमेंट क्यों जाए करे? ना जाए, अरे सुनते सर, रहिए गवर्नमेंट मेरी क्यों बात। करेगी सर बजाज ये? जी, वो जाए ना जाए, अगर बीजेपी की इतनी वो है, सुन लीजिए, बीजेपी की इतनी चिंता है तो वो साहब, खुद मैं वो चर्चा दे। मुद्दे से बाजू को रहना आज चाहता हूँ, वो मुद्दे पे फिर मुद्दे ला रहे अब हैं। आइए But they are जल्दी not धन्यवाद concerned. सर। एक तो इसके बारे में जितने गहराई में जाएंगे उतना तकलीफ होने वाली है इनको। साहब जी साहब, That's a matter of the court. कोकाटे में बोलिए, आप सफाई क्या देंगे? आज 8-8 लोग फार्मर्स रोज मर रहे हैं। साहू साहब और कोकाटे साहब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रम्मी खेल रहे हैं विधानसभा में, और बोल रहे एक हैं, पहले सरकार इंसिडेंस नहीं भिखारी है, है। ये पहले इंसिडेंस नहीं है। बार बार वो किसानों को पूछना, तुम पैसा किधर खर्चा करते, शादी में पैसा इस्तेमाल कर रहे, फार्मर लोन वेवर से, तो कैसे एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सहानुभूति होना नहीं चाहिए? साहू जी साहब, बात ऐसी है, कोकाटे साहब ने आज शाम को पत्रकार परिषद लेकर इसके बारे में सब इसके जी भूमिका उन्होंने उनकी अदा की है, क्या हुआ है और किस तरह से बदनामी की साजिश उनके खिलाफ हुई है, ये इन्होंने उसने पत्रकार परिषद लेकर आज शाम को बताया है पूरी तरह से। तो सर उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार भिखारी है, किसान नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। क्यों बोला सर? सरकार को भिखारी बोला है सर? आप ही के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला आज कि सरकार भिखारी है। साहब ऐसा है, देखो इसके बारे में उन्होंने जो कहने का वो कह दिया है। अगर मुझे आप उनके लिए अगर मेरे को कुछ वक्तव्य मेरे से सुनना चाहते हैं तो बात कैसी हो जाती है कि हम बातों में कुछ भी, जैसे 2-4 लोगों में पर्सनल लेवल पे जो बातें होती है ना मजाक से बोलने की, तो वो कभी कभी अंग पे आ जाता है। कोकाटे साहब जो उनका जो स्वभाव है खुली तरह से बात करने का, वो कभी कभी तकलीफ में लाता है, वैसा वो हुआ है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो सरकार की नीतियां इसी नहीं, सबको मालूम है ऐसे क्या। बट एक के बाद एक साहू जी साहब, विधानसभा में कभी ये सब मारपीट देखा नहीं। पहले बीजेपी वालों ने प्रवीण गायकवाड़ को बहुत मारा, उसके बाद संजय गायकवाड़ जो शिवसेना का है वो जिस प्रकार से एमएलए हॉस्टल में घुस के होटल वाले को मारते हैं, उसके बाद चावा में सूरज चौहान जिस प्रकार से चावा के अधिकारियों को, मीन्स पदाधिकारियों को मारते हैं ब्रूटली, तो ऐसे पूरे मायावती के हर पार्टी इन्वॉल्व है मारपीट में। किस प्रकार से देखते हो? फडणवीस साहब ने कहा कि ये संस्कार नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, फिर भी ये हो रहा है। साहू जी साहब, आपके चर्चा में आप ही बोल रहे, फडणवीस साहब ने इसके बारे में जो बातें कही है और उसके बाद दूसरे दिन सभागृह में जो उन्होंने एक नियमावली बनाई है सभी लोगों ने, ये कोई एक दल का या किसी व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरा विधान भवन का, उसकी जो गरिमा होनी चाहिए, उसका जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो सबने करना चाहिए। और उसके लिए अभी जो नियमावली होगी, अंदर किसने जाने देने का, किसको नहीं जाने देने का, उसके बारे में कड़ी कार्रवाई होगी। ये हुआ, ये गलती है, इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। इसका कोई दल से पूछकर ऐसी बातें होती नहीं है कि दल के मीटिंग भी हो और ऐसा करो, ऐसा नहीं होता है। ये हमारे संस्कार नहीं है, उन्होंने पहली बार बोला है और उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए जो रवैया अपनाया है उसको ऐसा कुछ हुआ नहीं वगैरह ऐसे बोला नहीं उन्होंने, लेकिन एक इसकी चीज के कड़ी लिए निंदा की है इस मामले की। और इसके आगे ये कैसा हो नहीं होगा ऐसा सब दलों ने सोचकर रहना चाहिए। इसके लिए पूरे 288 लोग विधानसभा के और विधान परिषद में जितने भी लोग हैं वो सब बदनाम हो जाते हैं। यह हमारी भवन की बदनामी है, यह हमारी डेमोक्रेसी मूवमेंट की, यहाँ हम कानून बनाने के लिए आते हैं। ये पूरी व्यवस्था को बदनाम होने वाली ऐसी बातें ये टालनी चाहिए। ये सबने दूसरे दिन सभागृह में चर्चा होकर इसके ऊपर निर्णय लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके आगे ऐसे मामले ऐसे सदन में सभागृह में नहीं होंगे। Sir, there are two things on which I must congratulate both of you. आप दोनों को congratulations. नंबर 1, जो नदी जोड़ प्रकल्प है देवेंद्र फडणवीस जी का, उसकी एक जबरदस्त मीटिंग हुई परसों, उसके डिटेल अभी आ जाएंगे और उसके लिए सेंटर से भी शायद 1 लाख करोड़ के करीब का ग्रांट आने वाला है सर महाराष्ट्र में। प्लीज अंडरस्टैंड, देवेंद्र फडणवीस जी का यह प्लान है कि ये 3 के 4 साल में पूरा प्रकल्प जो है वो हो जाए, ताकि अभी से 5वें साल में कहीं पर भी सूखा नहीं पड़े, पानी की किल्लत पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं होनी चाहिए, विच इज वंडरफुल। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, वी मस्ट कंग्रेचुलेट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मिस्टर मोदी। मॉलडीव्स जो अभी तक
चाइना की गोद में जाके बैठ गया था। अब उन्होंने मोदी जी को चीफ गेस्ट बनाया अपने नेशनल डे पे ऑन द 25 तारीख को मोदी जी होंगे मालदीव्स में, ऑन ही विल बी द चीफ गेस्ट इन मालदीव्स। और मालदीव्स वही जगह है, आप दोनों को याद होगा, जहां पे भारत के खिलाफ ना जाने क्या कुछ बोला गया था 3 साल पहले। अभी सिचुएशन ऐसी टर्न हो गई है, क्या है कि चाइना क्या है क्या नहीं है अब सबको मालूम हो गया है। इसकी वजह से वो वापस आ गए हैं भारत की तरफ। और भारत ने जो एक हम लोगों ने नीति अपनाई, हमारे भारतीय नागरिकों ने जो नीति अपनाई कि हम मालदीव्स नहीं जाएंगे एज टूरिस्ट, उसके बाद उनका पूरा टूरिज्म सेक्टर कोलैप्स हो गया। क्योंकि चाइनीज टूरिस्ट तो वहां आने वाले नहीं है, चाइनीज टूरिस्ट तो सीधा यूरोप जाते हैं, वो तो सीधा अमेरिका जाते हैं, मालदीव्स तो आने वाले नहीं है। मालदीव्स तो भारत का ही नागरिक जाएगा, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, तो ये शायद उनको मालूम नहीं था। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। एंड नंबर 3, जो सिलीगुड़ी, जो एक सिलीगुड़ी गैप है, जिसको सिलीगुड़ी गैप बोलते हैं, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, जहां पर बांग्लादेश जो है बहुत कूद फांद रहा था और चाइना कूद फांद रहा था। द्विवेदी साहब सुनने वाली बात है, वहां पे पुराना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक एयरपोर्ट है, उसको रिवाइव कर दिया गया है, इट इज नाउ ऑपरेशनल। उसके अलावा अ फुल रेजिमेंट हैज बीन स्टेशन्ड देयर एट द सिलीगुड़ी गैप एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द गैप माइट ऑल्सो वाइडन। हो सकता है कि और भी बड़ा हो जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो आई थिंक we are moving in the right direction. But thank you gentlemen for joining us, both of you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। साहू साहब, थैंक यू वेरी मच सर। जय सिया राम, हर हर जय सिया राम, हर हर महादेव। महादेव। आप तो सर लखनऊ में इस वक्त, द्विवेदी साहब तो अभी आपका तो सावन चल रहा है, हमारा श्रावण तो 25 तारीख को शुरू होगा। अभी 2-3 दिन के बाद चालू होगा जी, 2-3 दिन के बाद चालू होगा, गटारी के बाद। और गटारी मत बोलिएगा। गटारी हमारा वर्ड नहीं है। और साउदी साहब, अभी जो भी हो रहा है हम नासिक, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे सामने बात हो रही है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? जो भी पॉलिटिक्स हो रहे हैं पूरे नासिक, आहार में जो बदलाव होता है गता आहार, ऐसा वर्ड है वो। जी बिल्कुल। और सब आज नासिक पूरा केंद्रित है पॉलिटिक्स में, पूरा महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स नासिक से केंद्रित हो गया। नासिक कुंभ नगरी है, आने वाले 3 साल में नासिक इसी तरह से चर्चा में आने वाला है। हमको क्या हो गए, सब डेमोक्रेसी में कोई कुछ भी कह सकता है। हमारे जो सामाजिक संस्कार के जो मर्यादा है, ये सभी ने समझनी चाहिए। जी कोई जी, कौन दुरुस्त से बात है। बात I को agree बढ़ावा with you. देना है, कौन सी बात को किसको जोड़कर बातें करनी है, ये हमको सोचना पड़ेगा। समाज शास्त्र के लिए, नए पीढ़ी के लिए, ये हमारे संस्कार हम भूलते जा रहे हैं। जो बातें हॉल में होनी चाहिए वो हॉल में होनी चाहिए, किचन में होनी चाहिए किचन में होनी चाहिए। हम किचन में कैसा पकवान बनाते हैं वो हम बाहर दिखाते नहीं है। जी, तो ये मतलब ये अगर समझदारी अगर आजकल आपकी सभी बात मान क्षेत्रों ली में आने की जाए, जरूरत है। अगर आपकी बात मान ली चाहे, अगर आपकी बात मान ली जाए तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों यूट्यूबर्स का दिवालिया निकल जाएगा सर। वो तो हर रोज अपना किचन ही दिखाते हैं कि आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया। चलिए इस विषय के बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बोथ ऑफ यू जेंटलमैन आर इनवाइटेड टू द ऑफिस। सौजी साहब तो आ चुके हैं जी, सौजी साहब तो आ चुके हैं। द्विवेदी जी, आप जब यहाँ पर आएँ जरूर आएँ बीकेसी में, और नेशन नाउ के ऑफिस में जरूर आइए। द्विवेदी जी आइए, आप बाकी साउदी साहब बहुत बार आ चुके। थैंक यू जेंटलमैन। जय सिया राम, Thank you, हर sir. हर महादेव। धन्यवाद। जय जय श्री राम, सिया राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिव। जय शिवाजी। शिवाजी। Thank you. Fantastic. But that was nice. Yes. That was, in the end, it turned out to be nice. And I don't really know why did Gopal Tiwari ji, why does he get so emotional? He suddenly left after shouting so much, shouting more than anybody else. Even as Mr. Dwivedi was about to speak, Gopal Tiwari ji started to shout. So Lakshman Saji Saab decided to Shout more, shout louder. more at him. And as usual, Gopal Tiwari ji felt that he was not being allowed. He said, "Debate क्यों रखते हो?" Well, all the best to him. That's all that we can say. This is the second or third time he's done it. If you can't take what's coming to you, then you are not in a political party, sir. That's it. And the point is, you yourself are not keeping quiet. Now, Yes. how you expect us to control the other person? या तो आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, और अलाउ अस टू टेल लक्ष्मण साहू साहब जरा चुप हो जाइए, बाकी सब लोग चुप हो गए। अगर आप भी चिल्लाएंगे, सामने वाला भी चिल्लाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स. वन, जो नदी जोड़ प्रकल्प है, आई होप इट रियली हैपेंस. Fantastic. दैट्स द बेस्ट न्यूज़ ऑफ द डे. उसके अलावा जो जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में, वो बहुत ज़बरदस्त है. और दूसरी चीज़ जो आज ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई जो लघु उद्योग हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं भारत की आर्थिक व्यवस्था के. आई होप दैट हैपन्स. आई होप more and more MSMEs, they are given more support from the center. I think that's what we require. And balanced growth, as you said, Devendra Fadnavis ji, right? You know, he starts from Gadchiroli. I'll make this. I'm going to change. It's going to be changeover. It's going to be makeover. And then every district of Maharashtra, he has got some work or the other. And special focus, as you said, focus on irrigation projects. मराठवाड़ा एक लक्ष्य लेके चला है. दो द इनिशियल जो उनके 5 साल पहले जो प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, इट वाज स्लाइटली जल युक्त शिविर. People criticizes, there were a lot of cases on him, not on him, on the project, because people were trying to take out money. Which is usual in India. Yes. हिंदुस्तान में सबसे पहले तो वही चीज होती है. Jal Jeevan Mission is a fantastic success. This irrigation projects, that Nadi Jodo project, it's great. It's fantastic, and probably he might recover the loss that he has made in the Jal Yukta Shibir. Probably That's that right. was a point at which everybody, opposition has got ammunition against him. But otherwise, every district balanced growth. और सबसे बड़ी बात क्या है कि he is not trying to develop everything all together at the same time. What he is saying is, ये district, ये 3 district, उसके बाद ये 3 district, step by step, हर चीज़ ऐसी होती है. इकट्ठे सब कुछ करने को जाएंगे तो कुछ नहीं होता ऐसा. जो अभी देवेंद्र फडणवीस जी जिस तरीके से चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. एंड दैट हैज़ द मैक्सिमम चांस ऑफ सक्सेस. मतलब उसमें सफलता मिल सकती है. अगर आप इकट्ठे करने को जाएंगे सब कुछ तो नहीं होता है. लेट्स बी वेरी क्लियर. वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ. और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. वो घंटी भी बज गई है. सब्सक्राइब करें चैनल को. And the fastest growing channel, even you forgot, the fastest growing channel of the nation now. वो सर आप बोलते हैं. Yes, मैं रिपीट करता हूँ आपके पीछे. As प्रदीप जी says, the fastest growing channel of the nation now. और कमेंट अपने ज़रूर भेजें. I would love to read your comments, and that's just about it from both प्रदीप जी and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.